ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 13 मार्च 1971 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां। जो भी यहाँ बैठे हैं, वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं, अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं व अभी तक कोई न कोई बंधन है। शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी है। जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं, वह हाथ उठाएं। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं, वह दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है, ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। मेजोरिटी ने हाथ उठाया। बाबा कहते, जिन्होंने भी हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेस मात्र अनुभव करते हैं, वह उससे भी परे हो गए हैं। जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वह ऐसे हैं, तो इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हुए हैं ना। जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होगा, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? जानबूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं, तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूं। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते। न सहयोग मिल सकता है, कितनी भी कोई कोशिश करे, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी। मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे। क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है,
तो बंधन मुक्त हुए हो ना। इसके लिए ये दो शब्द सदैव याद रखना, वह योग, वह सहयोग, दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अभी इस बारी यह अपने आप से संकल्प करके जाना, क्योंकि आप टीचर्स लोगों को सहज भी है। टीचर्स को विशेष सहज क्यों है? क्योंकि उन्हों का पूरा जीवन ही निमित्त है। समझा? टीचर्स हैं ही निमित्त बने हुए। तो उन्हों को यह संकल्प रखना है कि इस शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं। यह तो सहज होगा ना। इन लोगों अर्थात गोपों को तो फिर डबल जिम्मेवारी है। इसलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ेगी हटाने की। बाकी जो है ही निमित्त बने हुए, तो उन्हों के लिए सहज है। आप अर्थात माताओं के लिए फिर सहज क्या है? जैसे उन्हों को इस विशेष बात के कारण सहज है, वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं, उन्हों के लिए सहज बात इसलिए है कि उन्हों के सामने सदैव कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है। निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सहज नहीं भासता है। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय हो ही जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़े ही ठोकर खाएंगे। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो यह प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कंट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं, वह किसके अधीन नहीं होते। समझा? तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। कब कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की? जब स्नेह और शक्ति समान होंगे, फिर तो संपूर्ण हो ही गए। अपने सूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है। सूरवीर कभी किससे घबराते नहीं, लेकिन सूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। तो अभी जो सूरवीरता का साक्षात्कार किया, सदैव वही सामने रखना, और आज जो दो शब्द सुनाए, वह सदैव याद रखना। अच्छा, ओम शांति।